Dear students, how are you? Today we will discuss the MCQ of 8th class chapter The Great Stone Face. Let's begin. Question number first. Who wrote The Great Stone Face? Great Stone Face पाठ किसने लिखा? माइकल मोरपर्गो, फिरदौस कोंगा, रस्किन बॉन्ड, नेथनील हाथॉर्न. The answer is Nathaniel Hawthorne. The Great Stone Face is written by Nathaniel Hawthorne. Question number second. What is the name of the boy in the lesson The Great Stone Face? The Great Stone Face पाठ में लड़के का क्या नाम है? अर्नेस्ट, पैट्रिक, वेल्यू, सूरज. The answer is Ernest. The name of the boy in the lesson Great Stone Face is Ernest. Next. What were the boy and his mother talking about? लड़का और उसकी माँ किसके बारे में बात कर रहे थे? The Great Stone Wall, The Great Stone Face, Great Mountain, The Great River. The answer is Great Stone Face. The boy and his mother were talking about the Great Stone Face. लड़का और उसकी माँ Great Stone Face के बारे में बातें कर रहे थे. What was the Great Stone Face a work of? Great Stone Face किसकी कलाकृति थी? Man, machinery, nature, none of the above. The answer is nature. The Great Stone Face was a work of nature. The Great Stone Face एक प्रकृति की कलाकृति थी. यह प्रकृति द्वारा बनी हुई चीज थी, प्राकृतिक रूप से बनी हुई चीज थी. नेक्स्ट. What was the name of the young man of the valley who settled at a distant seaport? वैली में रहने वाले उस नौजवान का नाम बताओ. उस नौजवान का क्या नाम था जो दूर बंदरगाह पर जाकर बस गया था? गेदरगोल्ड, ब्लड थंडर, अर्नेस्ट, नन ऑफ द अबव. द आंसर इज गेदरगोल्ड. उस नौजवान का नाम गेदरगोल्ड था जो एक दूर बंदरगाह पर जाकर सेटल्ड हो गया था. Did Ernest think that Mr. Gathergold resembled the Great Stone Face? क्या अर्नेस्ट ये सोचता था कि श्रीमान गेदरगोल्ड का चेहरा ग्रेट स्टोन फेस से मिलता है? यस, हाँ, नो, नहीं. द आंसर इज नो. नहीं, अर्नेस्ट यह नहीं सोचता था कि मिस्टर गेदरगोल्ड का चेहरा ग्रेट स्टोन फेस से मिलता है. नेक्स्ट. हाउ फार वॉज द ग्रेट स्टोन फेस फ्रॉम अर्नेस्ट हाउस? अर्नेस्ट के घर से ग्रेट स्टोन फेस कितनी दूरी पर था? वेरी नियर, बहुत नजदीक, वेरी फार, बहुत दूर, माइल्स अवे, 100 मीटर्स अवे. द आंसर इज माइल्स अवे. द ग्रेट स्टोन फेस हाउस was miles away. ग्रेट स्टोन फेस का घर, अर्नेस्ट का घर ग्रेट स्टोन फेस से माइल्स अवे, मीलों दूर था. वेयर वाज द ग्रेट स्टोन फेस सिचुएटेड? ग्रेट स्टोन फेस कहां पर स्थित था? अमंग द रेंज ऑफ लॉफ्टी माउंटेन्स इन द सिटी ऑन द हाईवे नियर ए टेम्पल. द आंसर इज अमंग द रेंज ऑफ लॉफ्टी mountains. The Great Stone Face situated among the range of lofty mountains. ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में ग्रेट स्टोन फेस स्थित था. नेक्स्ट. By what name was the commander known on the battlefield? युद्ध के मैदान पर कमांडर को किस नाम से जाना जाता था? ब्लड एंड थंडर, द टाइगर, द ब्रेव मैन, ब्लड एंड फायर. द आंसर इज ब्लड एंड थंडर. युद्ध के मैदान पर कमांडर को ब्लड एंड थंडर के नाम से जाना जाता था. What was अर्नेस्ट ओपिनियन अबाउट द रिजेम्बलेंस ऑफ द जर्नल्स फेस टू द ग्रेट स्टोन फेस? ग्रेट स्टोन फेस से जर्नल के चेहरे की समानता के बारे में अर्नेस्ट के क्या विचार थे? It resembles completely to the face.
It did not resemble even a little to the face. It resembled slightly to the face. None of the above. The answer is it did not resemble even a little to the face. ग्रेट स्टोन फेस के चेहरे से जर्नल के चेहरे की समानता के बारे में अर्नेस्ट के विचार ये थे कि यह उस चेहरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। नेक्स्ट, हु केम टू द वैली, घाटी में कौन आया? मिस्टर गेदरगोल्ड, ए ग्रेट कमांडर नेम्ड ब्लड एंड थंडर, ब्लड एंड थंडर नाम का एक महान कमांडर, अर्नेस्ट, बोथ ए एंड सी। द आंसर इज बोथ ए एंड सी। घाटी में मिस्टर गेदरगोल्ड और ब्लड एंड थंडर नाम का एक कमांडर आया। व्हाट वाज द ओल्ड प्रोफेसी रिलेटेड टू द ग्रेट स्टोन फेस, ग्रेट स्टोन फेस के बारे में क्या पुरानी भविष्यवाणी थी? वन डे ए पर्सन हैविंग ए रिजेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस विल कम, एक दिन ग्रेट स्टोन फेस से मिलती जुलती शक्ल वाला आदमी आएगा। वन डे द ग्रेट स्टोन फेस विल बिकम अलाइव, एक दिन ग्रेट स्टोन फेस जिंदा हो जाएगा। वन डे द ग्रेट स्टोन फेस विल डिस्ट्रॉय द वैली, एक दिन ग्रेट स्टोन फेस वैली को डिस्ट्रॉय कर देगा, नष्ट कर देगा। वन डे द ग्रेट स्टोन फेस विल डाई, एक दिन ग्रेट स्टोन फेस मर जाएगा। व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज वन डे ए पर्सन हैविंग ए रिजेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस विल कम, एक दिन ग्रेट स्टोन फेस से मिलती जुलती शक्ल वाला आदमी आएगा। ये पुरानी भविष्यवाणी थी। What happened if one went near the great stone face, यदि कोई व्यक्ति ग्रेट स्टोन फेस के नजदीक जाता था तो क्या होता था? Its image became clear, इसकी इमेज साफ साफ दिखाई देती थी। Its image became bigger, इसकी तस्वीर बड़ी हो जाती थी। It lost its image, इसकी शक्ल गायब हो जाती थी। None of the above. The answer is it lost its image. जब कोई भी ग्रेट स्टोन फेस के नज़दीक जाता था तो यह गायब हो जाता था। इसकी शक्ल जो दिखाई देती थी दूर से, वो शक्ल दिखाई देनी बंद हो जाती थी। What did young अर्नेस्ट wish when he gazed at the great stone face, जब अर्नेस्ट ग्रेट स्टोन फेस को टकटकी लगाकर देखता था तो उसकी क्या इच्छा होती थी? He wished that the great stone face could speak, उसकी यह इच्छा होती थी कि ग्रेट स्टोन फेस बोल सके। He wished that great stone face could walk, उसकी यह इच्छा होती थी कि ग्रेट स्टोन फेस चल सके। He wished that the great stone face could disappear, उसकी यह इच्छा होती थी कि किसी तरह ग्रेट स्टोन फेस गायब हो जाए। None of the above, या फिर कोई नहीं। The answer is he wished that the great stone face could speak। जब अर्नेस्ट, जो कि एक यंग जवान आदमी था, वह जब ग्रेट स्टोन फेस को टकटकी लगाकर देखता था तो उसकी यह इच्छा होती थी कि काश ग्रेट स्टोन फेस बोले।